2 साल हो गए हैं तकरीबन हमें यहाँ पे। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं है, ये लाहौर में 8 सेंटर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में। ये आप अभी UC86 में हैं। मिस ये हमें आगा खान ऑन करता है, वही सारी मेडिसिन देता है। तो मंथली वो सारी अपनी जो कैलकुलेशन होती है मेडिसिन की, उसको लेके फिर वो हमें मंथली की मेडिसिन भेजते हैं। आप किस फील्ड की जो है स्पेशलिस्ट हैं? जी मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, एक मेल डॉक्टर होते हैं और एक फ़ीमेल डॉक्टर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मिस समरीन पख्तून टीवी से। आज जो है मुलाकात की थी पख्तून फलाई तंजीम के सदर साहिब से। तो उन्होंने बताया कि वो जो है 2018 से लेके 2023 तक जो है उन्होंने बहुत से फ़लाई काम किए हैं। उनमें से फ़लाई कामों में से उन्होंने बताया कि वो पासपोर्ट जो है आवाम को बना कर देते हैं, शनाख्ती कार्ड रेडी करते हैं और इसके अलावा भी जो है ना ये सेहत के कार्ड बना के देते हैं। तो फिर जो है उन्होंने अपने एक उन्होंने ये बनाया हुआ था, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो जिनकी उन्होंने आज विज़िट करवाई है। यहाँ पर जो गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाता है और अद्वियात मुफ्त दी जाती हैं। यहाँ पर जो पर्ची वगैरह भी बनाई जाती है ये भी फ्री बनाई जाती है। किसी तरह का जो है कोई भी पैसे वसूल गरीबों से नहीं वसूल किए जाते हैं। सुबह सुबह जो है ये खुलता है टाइम पे और गरीबों को जो है बच्चों का, गरीबों का जो है बीमार, उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। किसी किस्म की जो है रकम वसूल नहीं की जाती। यहाँ तक यहाँ पे पर्ची बनाने की भी अद्वियात जो है ना, पर्ची भी बनाने की जो कीमत वसूल नहीं की जाती। यहाँ पर जो है ना अद्वियात को फ्री फ्राहम किया जाता है। इसके अलावा गरीबों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है जहाँ तक हो सके उन्हें जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल जो है की जाती हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर जब मैंने विज़िट की तो यहाँ पर बच्चों का जो है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर जो है सफाई का इंतज़ाम बहुत है। यहाँ पर जब अद्वियात जो है अद्वियात वगैरह जब ख़त्म हो जाती हैं तो सदर साहब ने मुझे ये बताया कि जब मैं खुद जो है अपनी जेब से भी जो है ना ये पेमेंट कर देता हूँ। इसके अलावा जो है मुझे डॉक्टर जो है बहुत कोऑपरेटिव थे और मैंने जब यहाँ पे विज़िट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हॉस्पिटल जो है कब से ये खुलता है और कब बंद होता है? मिस इस हॉस्पिटल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलती है और संडे को ऑफ होता है तकरीबन। यहाँ पर जब अद्वियात जो हैं फ़राहम की जाती हैं तो ये क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह ये अद्वियात जो है ना अब तक पहुँचाई जाती हैं, या हफ्तावार पहुँचाई जाती हैं, महीनावार पहुँचाई जाती हैं? अगर ये ख़त्म हो जाए किस तरह जब ना अब तक पहुँचती हैं? मिस ये हमें आगा खान ऑन करता है, वही सारी मेडिसिन देता है। तो मंथली वो सारी अपनी जो कैलकुलेशन होती है मेडिसिन की, उसको लेके फिर वो हमें मंथली की मेडिसिन भेजते हैं। अगर जो है खुदा ना खास्ता जब मेडिसन वगैरह अगर टाइम टू टाइम आपको नहीं मिलती तो फिर यहाँ पर क्या इंतज़ाम हैं? फिर डॉक्टर चेक तो करते हैं, ओपीडी चलती रहती है, लेकिन उनको बाहर से रिकमेंड कर देते हैं, वो फिर बाहर मेडिकल स्टोर से परचेज कर। अच्छा, फिर यानी कि ऐसा कभी हुआ है कि जो है ना मेडिसन टाइम टू टाइम ना पहुँची हों? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो सबके साथ यानी कि यहाँ पे जितने भी गरीब आते हैं किसी किस्म का कोई पैसा वसूल नहीं किया जाता? नहीं, किसी किस्म का कोई पैसे नहीं वसूल किया जाता, बल्कि डॉक्टर साहिबान कभी कभार अपने के बजट से उनको मेडिसिन देते हैं लेकर। ठीक है। यहाँ पर यानी कि जब सुबह टाइम स्टार्ट होता है तो इसका जो ख़त्म होने का टाइमिंग क्या है इस हॉस्पिटल का? 3 बजे तक, 9 से 3। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने डॉक्टर्स काम करते हैं? यहाँ पर एक WM काम कर रही हैं जो लेडी डॉक्टर गाइन का चेकअप करती हैं, और साथ MO डॉक्टर जो मेल डॉक्टर्स को चेक करते हैं। हाँ, ओके। विज़िट करते हैं और मिलते हैं मज़ीद डॉक्टर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप किस फील्ड के सर डॉक्टर हैं? मेरा नाम डॉक्टर मार है और मैं जनरल फिजिशियन हूँ। इस UC86 का इंचार्ज भी हूँ मैं यहाँ। सर आपका टाइमिंग कितने बजे स्टार्ट होता है? हम सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सर यहाँ पर किस किस्म के सर आपके पास पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? बेसिकली ये एक EPA क्लिनिक है जहाँ पे मेन मकसद बच्चों की हिफाजती टीके हैं, लेकिन उसके अलावा हम बच्चों के साथ पीड्स के अलावा एडल्ट्स और फीमेल्स की भी सारों की जनरल OPD करते हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि डॉक्टर्स जो हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी यहाँ पे 2 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, एक मेल डॉक्टर होते हैं और एक फ़ीमेल डॉक्टर होते हैं। जी, और इनका टाइमिंग जो है ना क्या है, कितने बजे ये ऑफ हो जाता है ये हॉस्पिटल? ये मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया 9 से 3 के दरमियान सारा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे 9 से दोपहर 3 बजे तक अवेलेबल होती हैं। जैसे किसी सरकारी गवर्नमेंट हेल्थ डिस्पेंसरी या BHU के लेवल पे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी इधर बल्कि उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड की जा रही हैं फैसिलिटीज़। ऐसा कभी हुआ है कि यहाँ पर जो है मेडिसिन वगैरह शॉर्ट हो जाए?
नहीं, पेशेंट्स यहाँ पे काफ़ी टर्नओवर ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी यहाँ पे कॉन्टीन्यूस सप्लाई है। जैसे ही ख़त्म होती हैं तो फिर हमारे पास और सप्लाई आ जाती है मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस फील्ड की जो है स्पेशलिस्ट हैं? जी मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने इस जो है इदारे को ज्वाइन किया है। और यहाँ पे मैं मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो बच्चे देखती हूँ और फीमेल को मैं देखती हूँ। ओके, ज़्यादा जो बच्चे हैं किस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होते हैं? देखेंगे एक बेसिक सॉर्ट ऑफ बेसिक हेल्थ यूनिट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेली जो है कॉमन बीमारियां हैं, उन कंडीशंस हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं, बड़े भी उन्हीं के साथ आते हैं। और जब हमें लगता है कि इन पेशेंट्स को किसी और टेस्टों की या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनको प्रॉपरली गाइड भी कर देते हैं। लेकिन जो भी बेसिक कंडीशंस होती हैं, सीजनल एलर्जीज़ और इन्फेक्शंस हैं, कॉमन कंडीशंस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो हम इस सेटअप में देख लेते हैं उनको। अगर बच्चा ज़्यादा सीरियस हो तो फिर उसका भी फिर इलाज यहीं पे होता है कि आप जो है आगे रेफ़र करते हैं बच्चे को? जी नहीं, सीरियस जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम प्रॉपर जगहों पे रेफ़र करते हैं जहां उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। यानी कि यहाँ पे जो है जो फैसिलिटीज़ बच्चे की जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अवेल हैं? जी, जो कॉमन कंडीशंस हैं उसके लिए अवेलेबल हैं। बेसिकली हम आउटडोर पेशेंट को देखते हैं, ये इन पेशेंट हम ट्रीट नहीं करते, आउट पेशेंट बेसिस पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक बेसिक हेल्थ यूनिट है ना एक तरह से, तो यहाँ पे हॉस्पिटल जो है वार्ड्स नहीं है, बेसिकली ये आउटडोर है, ओपीडी बेसिस है पे हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जी जी। ओके, और लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पे किस किस्म की जो है ना? देखिए, हर एज ग्रुप के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये इजीली पेशेंट यहाँ पर ये उनके रीच में है। हर यहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत इजी है यहाँ पर आना, यहाँ से मेडिसिन लेना। यहाँ पे हम प्रॉपर्ली उनको देखते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, तशख़ीस करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर मसले का हल जो है वो, हर मसला जो है उनकी बीमारी है या उसका इलाज दवाई ही है। बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए हम उनको प्रॉपरली काउंसिल करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपके ये जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। तो हम यहाँ से लेकर हर चीज़ को उनकी हम हम बीमारी को ट्रीट नहीं करते, हम उनको मैनेज करते हैं एज अ पेशेंट। और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो जो कुछ हम उनको एजुकेट कर सकते हैं हम करते हैं, और जहाँ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी हम उनको देते हैं, प्रोवाइड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो हॉस्पिटल है सर, यहाँ की मैंने विज़िट की, यहाँ पे जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और यहाँ पे वर्कर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत कोऑपरेटिव, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम मैंने खुद देखा है। वाकई ही ये पख्तून फ़लाई तंजीम एक फ़लाई तंजीम है। मैंने सुना है कि ये पासपोर्ट बनाती है, ID कार्ड बनाती है, बट मैंने यहाँ पर खुद विज़िट करके सर मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। सर, ये कब से आप ये कायम किया है सर ये हॉस्पिटल? बहुत शुक्रिया। ये 2 साल हो गए हैं तकरीबन हमें यहाँ पे। ये सिर्फ़ एक सेंटर नहीं है, ये लाहौर में 8 सेंटर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनियन कौंसल्स में। ये आप अभी UC 86 में हैं, और यहाँ माशाल्लाह हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह जो दूसरी यूनियन कौंसल्स हैं वहाँ भी सीनियर डॉक्टर्स की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में काम हो रहा है। और यहाँ पे कोई पर्ची फ़ीस नहीं है, 1 रुपया भी पर्ची की फ़ीस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कोई किसी किस्म के जो है ना चार्जेस नहीं लिए जाते। ये जितना कुछ भी डॉक्टर्स हज़रात कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट है, और इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ BMGF का, AKU का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि वो हमारी सरपरस्ती करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेंटर जो हैं यहाँ पे कम से कम 200 से 300 लोग रोज़ाना की बुनियाद पे, ख़वातीन, मर्द, बच्चे आते हैं, और यहाँ पे उनको दवाइयाँ जो हैं वो भी सारी ब्रांडेड मेडिसिन दी जाती हैं। उन मेडिसिन की भी कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं है। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है कि ये जो इदारे हैं ये बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, और अल्लाह ने हमें जो डॉक्टर दिए हैं बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह। और इनका भी कौम के ऊपर एक एहसान है कि ये अच्छे अंदाज में यहाँ बैठ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर, ये जो है ये हुकूमत पंजाब ये जो है हुकूमत पंजाब डोनेट करता है कि ये जो है यहाँ पे आप मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको जो है हेल्प होती है, डोनेट करते हैं वो आपको?
इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी हमारे साथ पार्टिसिपेशन है, उसके साथ साथ BMGF की काफ़ी जो है ना हमारे साथ इसमें डोनेशंस हैं और वो इसको पूरा देखते हैं, मैनेज करते हैं। और इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो AKU की है, आगा खान यूनिवर्सिटी के जो हैं लोग वो हमें सारा फैसिलिटेट करते हैं हर तरह से। और इसमें पख्तून फलाई तंजीम जो है हम इसमें पूरा अपना किरदार अदा करते हैं। फिर अगर खुदा न खास्ता मेडिसन कम हो जाए या ना हो तो इसमें हम खुद भी मेडिसन अपने तौर पे भी इसमें हम देते हैं। और आज तक शुक्र अल्लाह का कोई ऐसा शिकायत नहीं आई है कि मेडिसन नहीं आई या कोई ऐसा वो नहीं हुआ। और यहाँ पे जिस की जो ज़िम्मेदारी है बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और फिर यहाँ पे पोलियो फ्री करने के लिए हमारे पास जो है हमारे LHC जो है वो बाहर उनके विज़िट होते हैं, हर घर पे जाती हैं कि हमें इस एरिया में कोई बच्चा जो है ना वो वैक्सीन से ना रह जाए। उसके अलावा जो हिफाजती टीके हैं या जो भी और बच्चों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं छोटी उम्र में उनको पूरा करने के लिए डोर टू डोर हम इनको भेजते हैं और विज़िट करती हैं, बाकायदा उसकी डेली रिपोर्ट बनती है। और बड़े अच्छे और साइंटिफिक तरीके से हमारे मामला जो चल रहे हैं। जी सर, आप अपने सर ये जो तंजीम चल रही है पख्तून फलाई तंजीम, सर आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि जो है इस तंजीम को मज़ीद जो है आगे लेके और मज़ीद जो है यहाँ पे आपको डोनेट करें ताकि जो है आप मज़ीद UC में जाके जो है ना इस तरह के इदारे कायम कर सकें ताकि गरीबों का जो है ना इलाज और उनकी सेहत बहाल हो। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी और AKU से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें मज़ीद सेंटर्स दिए जाएं। लाहौर शहर जो है ना बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी बैकवर्ड्स एरियाज़ है जहाँ पे इन सेंटरों की ज़रूरत है। और फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि उन्होंने हमें एक एम्बुलेंस भी दी हुई है जो इस तरह के जो कैजुअलिटीज़ होती हैं या जो मसले होते हैं उनमें वो एम्बुलेंस जो है हम वो सर्विस फ्री देते हैं। और उसका जितना भी उस एम्बुलेंस का जो एक्सपेंस है वो हमारी तंजीम बर्दाश्त करती है। तो बिल्कुल हम और इसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब हुकूमत से कि साफ़ पानी के लिए जो है ना हमारे जितने लाहौर की यूनियन कौंसल्स हैं ऐसे ऐसे एरियाज़ लाहौर में मैंने देखे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल जो है ना लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। ये बंद पार्क एरियाज़ में चले जाएं, सगियाँ वाली साइड पे चले जाएं, ये शादरा के जो मुज़ाफ़ात हैं उधर आप चले जाएं, वहाँ पे लोग अजीब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सब के हाल पे रहम करे। और मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे साफ़ पानी के जो प्लांट हैं उसको भी लगाया जाए सारी यूनियन कौंसल्स में। और तकरीबन लाहौर के जितनी भी UCs हैं अगर सब में API सेंटर बन जाएं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर ये जो मोहम्मद लोया ये है महमद लोया जरगा तंजीम है, सर ये भी एक फ़लाई तंजीम है। तो सर अगर ये पख्तून फ़लाई तंजीम के साथ मिल जाए, ये दोनों एक हो जाएं, तो सर क्या आपकी नज़र में क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है, इत्तेफाक में बरकत है। आपको पता है इत्तेफाक हो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और मैं तो चाहूँगा कि वो भी हमारे भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है। और अगर वो आना चाहें तो हमारा प्लेटफार्म उनके लिए हाज़िर है। वो हमारे प्लेटफार्म को ज्वाइन करें और हमारे साथ हमारे शाना बिशाना काम करें। जिस तरह हम जो काम कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको सारा आपने देख भी लिया है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेंटर के अलावा भी आपको मैं सारी UCs क्या बताता हूँ, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उन सेंटरों को विज़िट करें ताकि आपको पता चले कि पख्तून फलाई तंजीम क्या कर रही है। और उनको चाहिए कि हमें वो ज्वाइन करें और हम एक ही प्लेटफार्म पे सारे इकट्ठे हो जाएं। और अगर वो अपने उस पर खुश हैं तो हम भी उनके साथ इसी तरह खुश हैं। अब जहाँ पे उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। सर आपकी नज़र में अगर वो मिल जाएं तो आपकी नज़र में सर क्या फ़ायदे हासिल होंगे? बड़ा अच्छा हो जाएगा, कौम एक हो जाएगी। अभी देखें कुछ लोग दोस्त उनके साथ हैं, कुछ हमारे साथ हैं, तो इस तरह फिर हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ हैं। और अच्छी बात है, खुदा न खास्ता हमारे आपस में कोई मुखालफत नहीं है। सिर्फ़ ये इसी हद तक किया है कि वो उनका अपना एक नज़रिया है खिदमत करने का और हमारा अपना है एक नज़रिया है। हम मुज़ाकरात पे और हम जो है ना इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। और वो जो है वो उनका प्रोटेस्ट की तरफ ज़्यादा माइंड होता है कि हर चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाए। तो मैं प्रोटेस्ट को तब मानता हूँ जब कि आपकी बात ना सुनी जाए या अरबाब इख्तियार आपकी बात को आगे रिस्पेक्ट ना दें,
तो फिर आप जो मर्ज़ी करें। अगर लोग गवर्नमेंट आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, इदारे आपकी बात सुनने को तैयार हैं, तो आप मुज़ाकरात से मामलात को हल करें, ना कि कौम को इम्तिहान में डालें, जलसे जुलूस करें और उनको गर्मियों में और सर्दी में, सख्त सर्दी में उनको आप सड़कों पे ले आएँ। और वो लोग ज़्यादातर उसमें वाइट कॉलर लोग होते हैं जो सुबह निकलते हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। अगर मैं उनको सड़क पे ले आऊँगा तो वो दिन तो उनका ज़ाया हो गया ना, वो उस दिन उनके बच्चे क्या खाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम जो है ना इस चीज़ को पॉजिटिव लें, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और हम मुज़ाकरात से अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। और उनका यही फ़ायदा हुआ है कि अभी तक हमारे जो मुज़ाकरात हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, फेडरल गवर्नमेंट से, वो बड़े अच्छे अंदाज में अभी तक वो चीज़ें सारी जो हैं वो चल रही हैं। ये जो हमें डिस्पेंसरियाँ मिली हैं या जो हमें एम्बुलेंस मिली है, हमें प्रोटेस्ट से तो नहीं मिली, ये तो हमें रिक्वेस्ट और मुज़ाकरात से मिली है। हमने बड़ों तक अपने जो एक हमारा जो मसला था या हमारा जो जहन में एक पॉइंट था, हमने उनके गोशगुजार किया, उन्होंने उसके ऊपर सोच विचार करके हमें ये चीज़ें दे दी कि ठीक है आप इसको चलाएं। अगर हम अच्छे अंदाज से चलाएंगे तो आगे हमें और भी देंगे। अगर हम इसमें खुदा न खास्ता कोई सही तरीके से ईमानदारी और दयानतदारी से काम नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे क्या मिलेगा। तो मैं तो इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जो है पख्तून फलाही तंजीम को ज्वाइन करें। हमारे भाई हैं, हम उनको इज़्ज़त देंगे और मैं अपना ओहदा देने को तैयार हूँ। जिसने आना है आ जाए, मेरी जगह पे काम करना चाहे वो आ जाए, काम करे। मुल्क और कौम की खिदमत होनी चाहिए। ओहदे आनी जानी चीज़ें हैं, इसका कोई वो नहीं है। बंदे के अंदर अगर जज्बा हो और थोड़ा सा अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा कोशिश करे तो अल्लाह पाक बहुत से रास्ते खोल देता है। और आपके ख्याल से सर ये जो महमद लोहा जरगा तंजीम है सर, अगर आपके साथ ये काम नहीं कर रही है पख्तून फलाही तंजीम के साथ, तो अपना ही काम करिए। अगर आपकी नज़र में ना कि सर आपके साथ नहीं ये तंजीम काम करना चाहती, तो आपकी नज़र में क्या नुकसान हैं? कोई नुकसान भी नहीं है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे और कौम की खिदमत उन्होंने भी करनी है, हमने भी करनी है। जहाँ पे हम महसूस करेंगे कि हमसे कोई काम नहीं हो रहा या हमें कोई मुश्किलात है, हम उनको इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ भाई हमारे साथ खड़े हो जाओ इधर। अगर उनको किसी जगह पे मुश्किलात हों या वो समझते हों कि काम नहीं हो रहा तो हम उनके साथ हर जगह पे जाने को तैयार हैं। हमारा उनसे कोई, मैं पहले लोहे जरगा का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर हमारा कुछ ऐसे मामलात हो गए थे कि जिसकी वजह से वहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि अब हम आगे नहीं चल सकते, तो हमने अपने रास्ते जुदा कर लिए। लेकिन हमारी जो तंजीम है ये 2008 से बनी हुई है और रजिस्टर्ड तंजीम है। लोहे जरगा तो अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, तो ये हमने इनको प्रमोट किया था। हमने इनको मतलब जितना हो सका मतलब जो उन्होंने हमसे कहीं मशवरा मांगा या कोई किसी जगह पे वो किया तो हमने उनका साथ दिया पूरा।